तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम राजू है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लगन की और राशि आपकी बनी है सिंह राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो आप एक बार समझ लो, मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मतलब आपने 12 ग्रहों को समझना है। तो ये है, देखो जी, आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह है शत्रु, रोग और कर्जे का ग्रह। सातवें घर से आपकी पत्नी के बारे में पता किया जाएगा। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने पूछना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके काम काज को लेके, तो 12 ग्रहों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो काम काज के लिए देखना पड़ेगा 10वें घर को। और 10वें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है जो कि है 4 नंबर। और 4 है कर्क राशि, मार्ग बना है चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी मान लो उम्र को लेके है, उम्र कितनी आपकी होगी, तो 8वें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। और 8वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी उम्र हम शुक्र से देखेंगे। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ आपने देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जो मेन चीज, हम जरूरी चीज क्या देखते हैं, वो देखते हैं दशा। मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, और ये 15 से चली हुई है, और ये 33 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, जो वो अभी 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है राहु ग्रह। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है बुध ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 12वां महीना 22 से चली हुई है और 7वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि आपके जीवन में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, और दूसरे नंबर पे असर है इस बुध ग्रह का। तो सबसे पहले देखो जी, हम राहु की बात करते हैं, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है कि बुध राहु आपका है कैसा। राहु देखो जी जहां बैठा है वो है 5वां घर। राहु यहाँ पे 5वें घर में देखो बैठा है। और राहु के साथ देखो मंगल बैठा है, दो ग्रह बैठे हैं 5वें घर में, युति बनी हुई है। पहले ये समझो ये 5वां घर है किसका। देखो जी 5वें घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा, बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से। इसके अलावा 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे। तो ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, बच्चे, पढ़ाई, बुद्धि, इन तीन चीजों के लिए 5वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने कभी भी फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो 5वें घर में नंबर कौन सा लिखा है? 11। और 11 है कुंभ राशि, मालिक बना शनि। तो 5वें घर के मालिक हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 5वें घर में मंगल राहु भी बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा 5वें घर की चीजों के बारे में, बच्चे, पढ़ाई, बुद्धि। इसके लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, राहु को भी,
और 5वें घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो जी, मैं 5वें घर के मालिक शनि की बात करता हूँ, राहु की मैं बाद बात करता हूँ। या शनि, देखो जी शनि जो है, पहले शनि की बात करते हैं। आपकी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह मुझे खराब लगा है, आपका शनि लगा है। सबसे बड़े मतलब खतरनाक जो ग्रह आपका खराब ग्रह है वो समझ लो शनि है। तो शनि जहाँ बैठा है वो है 7वां घर। और शनि किस घर का मालक है? 5वें घर का। मतलब 5वें घर का मालक है, आके बैठा है 7वें घर में। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी। 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है और साझेदारी की कामों का भी है। गौर से मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, 7वां घर पत्नी का है, डेली की इनकम और साझेदारी की काम, इसके लिए 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि। मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल। तो हमें 7वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा, आपकी पत्नी के लिए, डेली की इनकम के लिए और साझेदारी के कामों के लिए। और मंगल के अलावा 7वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। दो ग्रह देख कर डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में, डेली की इनकम के बारे में। तो अभी पहले मैं शनि की अगर बात करूं, वो 7वें घर में जहाँ बैठा है वो यहाँ पे नीच का बैठा है। शनि मतलब 7वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि में, शनि नीच का बैठा है। मतलब आपका शनि सवाल की खराब है क्यों? क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। इसकी वजह से शनि आपका खराब लगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक घर है, मान लो मैं चलो आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो घर है, जो आपने घर बना रखा है, उस घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए। तो जो दुश्मन आपके घर में अगर आया होगा, घर का क्या करेगा? नुकसान कर देगा। घर में पड़ा वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। कोई दुश्मन है भाई, घर का नुकसान कर देगा। वो यहाँ पे शनि करेगा। शनि कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी घर में नीच का बैठा है। 7वें घर का शनि कर देगा सत्यानाश, क्योंकि शनि 7वें घर में नीच का होके बैठा है। और 7वां घर किसका है? पत्नी का। शनि आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। साझेदारी का है, साझेदारी के कामों में आपको नुकसान होगा। और शनि के जो अपने घर है, देखो आया इस घर में है मंगल घर में, लेकिन इसके अपने घर कौन से हैं? एक तो मैंने बोला था शनि का कि कौन सा घर था? 5वां घर। 5वां घर किसका था? बच्चों का। बच्चों के लिए 5वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा और नीच का बैठा है। मतलब शनि आपको बच्चों को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई के घर का मालिक शनि, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। 5वां घर बुद्धि का है, शनि बुद्धि के घर का मालिक नीच का बैठा है, बुद्धि को भ्रमित कर देगा, बुद्धि जरा काम नहीं करेगी। और शनि का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये चौथा घर। और चौथे घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि मालिक शनि। मतलब चौथे घर का मालिक शनि है। और चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक शनि जो कि नीच का बैठा है। तो शनि चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर माता का है, शनि की वजह से आपको माता संबंधी भी कोई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जैसे कि माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आना। चौथा घर मकान का है, मकान के सुख में कमी कर देगा। चौथा घर वाहन का है, वाहन के सुख में कमी कर देगा। भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश। मतलब शनि आपका जो है ये 3 घरों को खराब कर रहा है। एक तो 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, पत्नी घर की हानि कर दी। और शनि के जो घर हैं अपने, अपने घर कौन से थे? चौथा घर अपना है, माता, मकान, वाहन का, उनको लेकर दिक्कतें। और 5वां घर है जो कि पढ़ाई का, संतान का, उसको लेकर दिक्कतें। और 5वां घर प्रेम का है, प्रेम चला गया विवाह के घर में। शनि दिखा रहा है कि आपका 100 में से 100% प्रेम विवाह होगा। और प्रेम विवाह किससे होगा? किसी दूसरी जाति की लड़की से, शनि दिखा रहा है। या वो हो सकता है लड़की आपसे उम्र में बड़ी हो या काफी छोटी हो, या वो दूसरी जाति की हो, या हो सकता है वो विधवा हो, उसका पहले विवाह हुआ हो। मतलब शनि दिखा रहा है आप मतलब प्रेम विवाह भी करेंगे और किसी दूसरी जाति से। और अगर मान लो आपका विवाह हो भी जाता है, चलो आपने विवाह कर भी लिया किसी लड़की से, तब वहां पे भी दिक्कतें आएंगी। मतलब वो लड़की के साथ आपकी बनेगी नहीं, लड़की से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होता रहेगा। यहाँ तक कि आपका ये तलाक भी करा सकता है उस लड़की के साथ। मतलब शनि क्यों बोला था मैंने बुरा है? देखो कितने बुरे फल दे रहा है। आप एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो कि अगर आपने शनि ग्रह को सही कर लिया, जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, सबसे बड़ा फायदा शनि को सही करने से, आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई का सुख अच्छा, बुद्धि का सुख अच्छा, बुद्धि काम करेगी। आपकी डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी। साझेदारी के कामों के लिए अच्छा है शनि को सही करने से।
और ये शनि की दशा आपकी अभी निकली है, और आप चाहे नोट कर भी लेना, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। मैं दशा आपकी दिखा देता हूँ। ये देखो जी, दशा अभी आपकी छोटी इसकी दशा निकली है। ये दूसरा महीना 20 से चली थी, 12वां महीना 22 में। आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो समय था आपका सबसे बुरा समय होगा, दूसरा महीना 20 से लेके 12वां महीना 22 तक। अब स्वल की शनि के उपाय क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन हमें क्योंकि अभी पहले मैं राहु की बात कर रहा हूँ। मतलब हमने क्या देखा कि शनि जिस घर का मालक है वो है पांचवें घर का, और पांचवें घर का मालक शनि आपका है खराब। अब पांचवें घर में मंगल राहु बैठे हैं, तो पांचवें घर की चीजें देखने के लिए पांचवें घर में बैठे मंगल और राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पांचवें घर में बैठे मंगल की अगर बात करूं, मंगल देखो जी किस घर का माल, यहाँ पे एक योग बना है, योग ही बना है कि शनि बैठे मंगल घर में, मंगल बैठे शनि घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग हुआ है, एक दूसरे घर में बैठे। वैसे ही अच्छा होता है योग। तो जो मंगल है वो उसका जो घर है वो है ये सातवां घर, जो कि पत्नी का घर है। मैंने आपको बोला बोला था कि पत्नी के लिए दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि और मंगल को। शनि तो अभी हमने देख लिया, वो तो इस घर की कर रहा है हानि। अब सातवें घर का जो मालिक मंगल है वो जाके बैठा है पांचवें घर में, और मंगल का एक और घर है वो है ये दूसरा घर, जो कि आपके है दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में नंबर है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। धन जोड़ने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, वो कहाँ बैठा आके पांचवें घर में, और जो कि है संतान का घर, मतलब धन चला गया संतान के घर में। देखो जी सवाल ये है कि मंगल अच्छा है या बुरा है, मेन बात ये है। तो देखो जी मेरी बात समझो, मंगल है तो अच्छा था, मंगल है तो अच्छा था, लेकिन वो अच्छे फल आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साथ में राहु के बैठ चुका है। राहु के साथ बैठने की वजह से वो पीड़ित हो चुका है। इसे कहते हैं अंगारक दोष बना है। मतलब देने अच्छे फल दे, अब अच्छे फल नहीं देगा, अब बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? मंगल किस घर का मालक है? पत्नी घर का। तो राहु से पीड़ित बैठा है तो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी। मंगल धन के घर का मालक है, धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल भाई का कारक है, भाई संबंधी दिक्कतें आएंगी। और मंगल पांचवें घर में बैठ के संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा? आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात करा सकता है। गर्भपात होने के काफी योग दिख रहे हैं मुझे। इसके अलावा मंगल पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित, मतलब मंगल से राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से मंगल आपका ज्यादा खराब है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो राहु की अभी आपकी दशा चली, सवाल वो है अब कि राहु की दशा चली जो है वो अच्छा है या बुरा है। तो राहु देखो जी एक दानव ग्रह होता है, जब भी इसकी दशा आती है ये बंदे की लाइफ का सत्यानाश कर देता है। मतलब लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ना शुरू हो जाता है जब इसकी दशा चलती है। और ये दशा आपकी चली है 15 से, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आई है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। मतलब आपका जो राहु है इसका सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु ने मंगल को भी खराब कर रखा है, और राहु भी इस पांचवें घर को खराब करेगा, जो कि पांचवा घर संतान का। राहु भी ये दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित। राहु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, वैसे उच्च राशि है। और सातवीं यहाँ पे पड़ेगी, नौवीं यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे शत्रु राशि है, आमदनों को लेकर दिक्कतें कर देगा, काम काज को लेकर दिक्कतें परेशानियां बड़े लेवल पे, लगन को देखेगा, हेल्थ खराब कर देगा, भाग्य की हानि। राहु भाई सही होना बहुत जरूरी है आपके लिए, सीधी सी बात ये है। तो राहु को सही कैसे करना, मेन सवाल ये है। मतलब आपके लिए राहु को भी सही करना पड़ेगा, और राहु से भी जरूरी है शनि को भी सही करना। और शनि के अलावा आपको मंगल को भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके किस घर का मालक है? धन का। मंगल सही होगा तभी आपकी लाइफ की धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। शनि सही होगा तभी आपको पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, माता का सुख अच्छा रहेगा, मकान का सुख मिलेगा। तो तीनों ग्रहों के उपाय हैं जरूरी। तो सबसे पहले तो राहु के उपाय जरूरी है, सबसे जरूरी। तो राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है राहु का वो है, अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से राहु के संकल्प लेके मंत्र स्टार्ट करो, जो कि है 18,000। तो शनिवार जो आने वाला है, रात के समय संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम राजू है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और मुझे लाइफ में सच में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मेरा घर बिक चुका है, लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, कर्जदार हो चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ, ये आपकी दशा की वैसे भी दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज मुझे बुरे फल ना दो, मुझे अच्छे फल देने शुरू करो। इसलिए हे राहु देवता जी, आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो मंत्र शुरू करो शनिवार से। मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लो। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ।
और ये पाठ भाई मत छोड़ना, जब तक दशा है 33 तक ये पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है रात के समय। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय, या इनको सुन लिया करो रात के समय। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है। चौथा पाए, राहु का करना है दान। दान है सतनाजा, जो कि 7 प्रकार के अनाज होते हैं उनसे मिलकर बनता है। और ये सतनाजा रोजाना पंछियों को डाला करो, मछलियों को डालो, चींटी को डालो। सतनाजा कैसे बनाया जाता है मैं आपको एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसमें देख लेना कि सतनाजा कैसे बनाते हैं। मतलब आपने राहु का दान भी करना है, और राहु का दान क्या होता है मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें देखना कि राहु के दान क्या होते हैं। उस वीडियो को आपने देखना है, उसमें से जो दान आपको सही लगे वो आपने करना है। इसके अलावा देखो जी, आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 पाए वाली, उसमें लिख रखे हैं राहु के 25 पाए क्या होते हैं। उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि जिसमें से आप जितने ज्यादा उपाय भाई करेंगे उतना ही फायदा है। यानी कि राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, शिव चालीसा पढ़ो, शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। और इसके अलावा दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप पढ़ सकते हैं। राहु का सबसे जरूरी है आपके लिए उपाय करने। अब देखो जी, शनि के भी उपाय करने जरूरी हैं, क्योंकि शनि भी आपका खराब है, और शनि तो मैंने जैसे बोला था राहु से भी कई गुना ज्यादा खराब है। तो अब शनि के वैसे 1-2 उपाय बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत ना आए। तो शनि का जो पहला उपाय है वो है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। दूसरा शनि का जो उपाय है, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो रोजाना जाओ, अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और तीसरा उपाय शनि का दान करना है, और ये दान शनिवार को जरूर किया करो। जैसे सरसों का तेल दान कर दिया, काले उड़द दाल दान कर दिया, कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी। शनि का भी दान क्या होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। तो राहु का भी दान करना है, शनि का भी दान करना है। शनि का दान खाली शनिवार को जरूर करना, आगे पीछे भी शनि का दान कर सकते हैं, रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को तो जरूर आपने करना है। तो शनि के 3 उपाय भाई आपने करने हैं। अब देखो जी, यहाँ पे जो मंगल है, क्योंकि मंगल भी आपका खराब है भाई, क्योंकि वो राहु से पीड़ित है। तो मंगल के आपने सुबह के टाइम जो उपाय करना है, पहला है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। और दूसरा है, क्योंकि आपने बोला था आपके सर के ऊपर है कर्जा, क्योंकि दूसरा अगर धन का है, धन का मालिक कौन है मंगल, जो कि राहु से पीड़ित है। तो मंगल की वैसे भी आपके सर के ऊपर कर्जा है, क्योंकि वो धन का मालक है। मंगल सही होगा तभी आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। तो कर्जा उतारने के लिए एक पाठ है जिसे कहते हैं ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या गूगल पे सर्च करेंगे वहां पे निकल आएगा। ऋण 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 किसको कहा गया, कर्जे को। ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, ये मंगल का पाठ है जो कि आपने पढ़ना है। यहाँ पे लिख लो, मतलब मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम, और ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं। और तीसरा भी आप एक उपाय मंगल का लिख लो, जो कि है हनुमान जी का पाठ कर लिया करो, क्योंकि मंगल के देवता है हनुमान जी। और हनुमान जी का अगर आप पाठ करेंगे, आपका शनि भी आपको कष्ट नहीं देगा, राहु भी कष्ट नहीं देगा। मतलब 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं हनुमान जी का पाठ करने से। तो हनुमान जी का भी पाठ सुबह, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो पाठ आपको आता है वो पढ़ लिया करो। तो अब देखो जी, मंगल के आपको मैंने 3 उपाय बोले हैं, मंगल कवच, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, और हनुमान जी का पाठ। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मंगल कवच का अगर ज्यादा हो रहे हैं, तो मंगल कवच का पाठ आप चाहे रहने भी दे सकते हैं, 2 पाठ जरूर करो। हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़ना है, और ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ जरूर पढ़ना है, चाहे मंगल कवच रहने देना। ये संस्कृत में पाठ है, नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुन भी सकते हैं। सुनना भी देखो जी, आपने पूरे दिल से सुनना है, भावना लेके सुनना है, चौकड़ी मार के बैठ के पूरे दिल से सुनना है ये पाठ। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जैसे मैंने बोला था बड़ा असर राहु का है, छोटा असर है बुध का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये देखो जी, 12वां महीना 22 से चली है, 1 साल हो चुका है, और 7वां महीना 25 में खत्म होगी। सवाल है कि बुध कैसा, बुध की बात करते हैं। तो बुध ग्रह देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। चौथे, जो आपको मैंने भी बोला था, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर का जो मालक शनि है वो हम देख चुके हैं, वो तो नीच का बैठा है, वो तो खराब है। अब चौथे घर में जो बुध है, बुध को भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। तो बुध चौथे घर में, यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि इसका है मित्र। और बुध इस कुंडली के इस घर का मालक है 9वें घर का, यानी कि 9वें घर से भाग्य देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसे होगा 9वें घर से। 9वें घर में 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालक है बुध। तो भाग्य हम बुध से देखेंगे।
और बुध जाके बैठा है चौथे घर में, और बुध इस कुंडली के इस 12वें घर का भी स्वामी है। 12वां घर होता है खर्च का, हानि का। अब देखो जी, बुध एक तो अच्छे घर का स्वामी जो कि 9वां घर भाग्य का, और एक बुरे घर का स्वामी जो कि 12वां घर है खर्च का, हानि का। मतलब खर्च चला गया चौथे घर में, 12वां घर हानि, हानि चलेगी चौथे घर में। मतलब बुध आपके चौथे घर की हानि भी कर सकता है, या चौथे घर के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा। हानि जैसे कि चौथा घर माता मकान वाहन का इसकी हानि कर देगा, या माता मकान वाहन के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, बुद्धि दिखा रहा है। लेकिन फिर भी भाग्यश भी है, फिर भी भाग्यवंशी आपको मकान वाहन का सुख देगा। लेकिन सवाल ये है कि बुध अच्छे है या बुरा है। देखो जी, बुध चौथे घर में अकेला ज्यादा अच्छे फल नहीं देता, ये शास्त्रों में लिख रखा है। बुध अगर अकेला चौथे घर में है तो इसका अच्छा फल ज्यादा नहीं यहाँ पे मिलता, क्योंकि अकेला बैठा है। तो बुध को समझना काफी मुश्किल है, और ये बुध की दशा चली भी हुई है। बाकी आप इसके लक्षण देखो, लक्षण क्या देखनी है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ये दशा 1 साल हो चुका है, अगर आपको ये लग रहा है कि पिछले 1 साल से आपको, जैसे हमने बोला था कि मकान बिक चुका है, करा के मकान पे आ चुका हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, पिछले 1 साल से मकान वाहन को लेकर दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, तो वो कारण आपका बुध भी है। अगर आपके खर्चे ज्यादा बड़े हैं, हानि हो रही है, तो बुध भी कारण है। तो बुध का भी आपने एक दो उपाय करना है, क्योंकि उपाय देखो जी ज्यादा हो रहे हैं। खाली यहाँ पे बुध का उपाय जो है वो आप एक कम से कम, चलो एक उपाय तो जरूर करो, जो कि है बुध कवच का पाठ। ये पाठ आप रात को समय पढ़ना है, कम से कम। कब तक पढ़ना है, जो सुनना है इसको, जब तक आपकी है बुध की दशा 7वां महीना 25 तक, उसके बाद चाहे छोड़ देना। बुध कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब देखो जी, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे 11वें ग्रह में चंद्रमा और केतु बैठे हैं। बाकी ग्रह वैसे अच्छे हैं आपके। ये जो चंद्रमा है, पहले इसकी मैं बात करता हूँ। चंद्रमा कहाँ बैठा है, कुंडली के 11वें घर में। 11वें घर में देखो जी 5 लिखा, 5 सिंह राशि, माल किसका है, सूर्य है। 11वें घर का माल सूर्य है, और 11वें घर से देखा जाएगा आपकी आमदनी, इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन। तो 11वें घर के मालिक चंद्रमा, सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और 11वें घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो आपका जो चंद्रमा है, पहले उसकी बात करते हैं। चंद्रमा देखो जी, यहाँ पे सूर्य ग्रह में बैठा है, सूर्य इसका है मित्र। मतलब आपका जो चंद्रमा है वो अच्छा है, क्योंकि वो 11वें घर में अपने दोस्त के घर में बैठा है। और चंद्रमा का जो घर है 10वां, 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन देखो जी, सबसे मेन बात क्या है, क्योंकि अभी जो आपके ऊपर असर है वो है राहु ग्रह का। चंद्रमा मान लो आपका अच्छा भी है, लेकिन उसका अच्छा फल आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन चंद्रमा ने अच्छे फल देने क्या है, चंद्रमा 10वें घर का मालक है, काम काज। वो ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, पिता का सुख अच्छा है, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, आमदनी अच्छी होगी। चंद्रमा ये अच्छे फल देगा। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी उसकी दशा ही नहीं है, दशा किसकी बड़ी, राहु की है, तो वो एक्टिवेट है। तो इसलिए चंद्रमा का आपको जो अच्छा फल है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। और 11वें घर का जो मालिक सूर्य है वो भी आपका अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है, मेहनत के घर में आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। और सूर्य ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, सूर्य दिखा रहा है। और साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र इस पहले घर का मालिक है, लग्नेश, लग्नेश शुक्र, वो भी दिखा रहा है कि मेहनती आप होंगे, साहसी होंगे। अब देखो जी, पहले घर में जो गुरु है ये भी आपका थोड़ा सा खराब है। गुरु अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल ये देगा कि गुरु आपकी कुंडली के इस छठे घर का है मालक, और छठे घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। छठा घर है शत्रु का, रोग, कर्जा, ये चीजें छठे घर से देखते हैं। खासकर कर्जा जो होता है छठे घर से। छठे घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक इसका है गुरु। तो छठे घर का मालक कौन है, गुरु। कहाँ बैठा है, पहले घर में। और पहला घर भाई आपका शरीर है, शरीर। मतलब छठा घर कर्जा, कर्जा चला गया शरीर के ऊपर। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा आपके, रोगी बनाएगा, गुरु ये दिखा रहा है। और ये जो राहु बैठा है भाई 5वें घर में, शनि की राशि में, एक नक्षत्र भी होता है कि राहु किस नक्षत्र में बैठा है। वो बैठा है गुरु के नक्षत्र में। मतलब राहु जो आपको फल देगा वो गुरु के हिसाब से भी थोड़ी सी देगा, क्योंकि गुरु आपका खराब है, तो गुरु के फलों को भी दिखाएगा। गुरु क्योंकि आपको ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बनाएगा, तो ये राहु भी आपको करेगा। मतलब आपको गुरु को भी सही करना पड़ेगा। गुरु वैसे तीसरे घर का भी मालक, आपको मेहनती भी बनाएगा, साहसी बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा। लेकिन गुरु मार्केश है, क्योंकि जो ग्रह देखो जी, योग, कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। वैसे तो शनि भी योग कारक था, लेकिन वो योग कारक नहीं रहा, क्योंकि वो नीच का हो चुका है। तो गुरु के लिए क्या करना है, सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। ये पाठ आप पढ़ा करो। और दूसरा उपाय, गुरु का दान किया करो पीले रंग का, हर गुरुवार को। तो ये देखो जी उपाय हैं। मैंने आपको देखो जी शुक्र है कोई उपाय नहीं बोला, सूर्य का नहीं बोला,
चंद्रमा का नहीं बोला, केतु का नहीं बोला, क्योंकि सबसे जरूरी आपके लिए जो उपाय है वो है राहु ग्रह के, क्योंकि राहु की चल रही है बड़ी दशा। और ये दशा मैंने क्या बोला, मेरे पास देखो जी जितनी भी कुंडलियां आती हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है, क्योंकि राहु जब भी एंट्री करता है लाइफ में ये हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है। तो आपके लिए सबसे पहले नंबर पे उपाय है राहु के, दूसरे नंबर पे शनि के बोले हैं क्योंकि वो नीच का है, वो भी आपका सही होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मंगल के उपाय हो चुके हैं, और बुध और गुरु के। अब तीनों के जो पांचों के जो उपाय हैं क्या क्या है वो एक बार रिपीट करता हूँ। पहले आप ये समझो कि आपके सुबह के उपाय क्या हैं। सुबह के टाइम जो आपने उपाय करना है भाई, एक तो मैंने मंगल कवच का बोला था, वो भी आपको मैंने बोला चाहे आप रहने देना, लेकिन कर लोगे अच्छी बात है, 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लिया करो, सही सुन लिया करो। और सुबह के टाइम अपने हनुमान जी का पाठ पढ़ना है, कोई ना कोई हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो। और एक आपको मैंने बोला था ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो चाहे सुना करो, ताकि आपका कर्जा उतरे। तो ये तो हो गए 3 पाठ। इसके अलावा आपने गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है चाहे इसको सुनना है 2 मिनट का पाठ है। और पीले रंग का दान हर गुरुवार को करना है। तो ये मतलब 10-15 मिनट का काम आपका सुबह का है। अब जो रात का है, रात के थोड़े से उपाय ज्यादा है। तो रात के सबसे पहले तो आपने शनिवार की वेट करनी है, शनिवार को राहु के मंत्र शुरू करने हैं। और मंत्र आपने जब आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये दूसरे उपाय आपने शुरू करने हैं। मतलब पहले राहु के मंत्र ही पूरे करो रात को शुरू करके, रोजाना रात को ही करने हैं। और राहु के जब मंत्र आपके खत्म हो जाएंगे फिर आपने राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और राहु से रिक्वेस्ट किया करो कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो। और राहु का दान रोजाना करना है या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर किया करो। और राहु की 25 पाए वाली वीडियो को देख लेना। इसके अलावा शनि का भी जो शनि चालीसा है ये भी आपने रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है। और शनि मंदिर हर शनिवार को जाना है, वहां पे प्रार्थना करनी है। और शनि का दान भी वहां पे करना है आपने। बाकी बुध कवच का भी पाठ आपको मैंने बोला है कि रात को पढ़ना है या इसको सुनना है तो ये चीजें अगर आपने देखो जी फॉलो कर ली, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। राहु राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना जरूर किया करो, शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, शिव चालीसा पढ़ो, उससे भी राहु आपका अच्छा होगा। तो अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, कुंडली में एक दिक्कतें क्या आएंगी। मंगल राहु 5वें घर में बैठे हैं और 5वें घर का मालक शनि नीच का है, तो 5वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब आपको संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी कोई ना कोई, जैसे कि पत्नी का गर्भपात होना, या कन्या ज्यादा होना हो, पुत्र कम हो, या पुत्र हो भी जाता है मंगल की वजह से, वो मंगल पुरुष ग्रह है तो उसके साथ मन मुटाव लड़ाई झगड़े हो। शनि की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, प्रेम विवाह होगा, पत्नी से बनेगी नहीं। शनि की वजह से मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो बाकी देखो जी, क्योंकि आपके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं, फिर भी आपने जो कुछ आपके सवाल बचे हों, जो कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। आज भी आप कर सकते हैं 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में कॉल कर सकते हैं। काले कपड़े बंद कर दो पहनने या कम यूज किया करो, नीले कपड़े भी बंद कर दो या कम यूज किया करो। तो आप कपड़े अगर पहनना चाहते हैं शुक्र के पहन सकते हैं, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, या वाइट कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं। और बस नीले और काले ये कपड़े कम यूज किया करो। बाकी देखो जी फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, जो भी रत्न वगैरह धारण कर रखे हैं उनको उतार के रख दो, कोई रत्न आपने धारण नहीं करना। सिर्फ मेन जो पाठ पूजा बोले हैं वो आपने करने हैं।